दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए हमें कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि सफलता केवल कड़ी मेहनत की राह पर ही आती है। बड़ी बड़ी बातें करने से सफलता प्राप्त नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, 13 जुलाई से बहुत बड़ा दिन है। 13 जुलाई का शनि देवता वक्री अवस्था में आने वाले हैं। आपके राशि के स्वामी शनि, कुंभ राशि के स्वामी वक्री अवस्था में आने वाले हैं 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक। इसका प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों पर क्या पड़ने वाला है, कितना अच्छा पड़ेगा, कितना बुरा पड़ेगा, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, अंत में चूको उपाय बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। कुंभ राशि, शनि की 7.5 चल रही है, तृतीय चरण चल रहा है, अंतिम चरण, और साथ में शनि देवता फिर वक्री हो रहे हैं। क्या होगा? लोग डरे बैठे, क्योंकि शनि देवता जब भी वक्री होते हैं, लोगों ने डरा दिया है। सिंपल सी बात है कि शनि देवता जब भी वक्री होते हैं बहुत खराब फल देते हैं, बहुत बुरे फल देते हैं। ध्यान देना, डरना नहीं है। ऋषि पराशर जी की पुस्तक निकाल के देखिए, ग्रंथ निकाल के देखिए, क्लियर लिखा है उन्होंने। जिस जन्म कुंडली के अंदर, जिस राशि कुंडली के अंदर शनि देवता केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हैं, जब शनि वक्री होंगे तो बुरे फल नहीं देंगे, अच्छे फल भी नहीं देंगे, बहुत अच्छे फल देंगे। अब शनि देवता क्या हैं? कुंभ राशि वालों के लगन के भी स्वामी हैं, त्रिकोण के भी स्वामी हैं और केंद्र के भी स्वामी हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा लगन होता है ना, यही केंद्र भी होता है, त्रिकोण भी होता है। यहाँ के स्वामी द्वितीय भाव में है, सेकंड हाउस में, शनि के 7.5 अंतिम चरण। तो क्या फल देंगे? बहुत ही अच्छे फल देंगे। घबराना नहीं है, ये हमारी जन्म कुंडली पर भी निर्भर होता है। अगर हमारी जन्म कुंडली के अंदर हमारे शनि देवता इतने अच्छे नहीं हैं, षडबल में कमजोर हैं, नीच के होके बैठे हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, शत्रु ग्रह की दृष्टि है, गोचर जितना मर्जी अच्छा आ जाए, वो अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए उपाय करने हैं। अगर अच्छे हैं, उच्च के हैं, षडबल में अच्छे हैं, फिर अच्छा गोचर आते ही रंक से राजा भी शनि देवता बनाते हैं। जब खराब होता है, हम उपाय भी नहीं करते, तो राजा से रंक भी हम बनते हैं। शनि देवता जो भी देते हैं आहिस्ता आहिस्ता देते हैं, ध्यान देना। कष्ट भी देते हैं आहिस्ता आहिस्ता, लंबे समय तक देते हैं। सुख भी देते हैं लंबे समय तक, आहिस्ता आहिस्ता देते हैं। हम तो यही कहते हैं सभी को सुख प्राप्त हो, सब कुछ प्राप्त हो, चाहे आहिस्ता आहिस्ता मिले। न्यायाधीश है शनि देवता। शनि देवता सभी डरे बैठे हैं, शनिदेव है। कलयुग में न्यायाधीश का काम शनि देवता करते हैं, पूरे 9 ग्रहों के न्यायाधीश हैं, सबका न्याय करते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल देते हैं। कर्मदाता कलयुग है, कलयुग कर्म का ही तो बोलबाला है। इस साथ करते हैं, इस साथ प्राप्त होता है। शनि देवता भी यही करते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल हमें प्राप्त होंगे, बुरे करेंगे तो बुरे फल भी शनि देवता ही देंगे। ध्यान देना इस बात का। अब वक्री अवस्था में आए हैं। अब वक्री अवस्था क्या होती? सूर्य हमारे मेन ग्रह है, केंद्र है एक प्रकार का। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य से ही ताकत लेते हैं, ऊर्जा सूर्य से ही लेते हैं, सभी ग्रह में ही घूमते हैं। जो ग्रह सूर्य के नजदीक आता है वहां उसकी तीव्र गति हो जाती है। अग्नि है सूर्य देवता, अग्नि से दूर जाना चाहते हैं सभी। हम भी अगर कोई अग्नि जल रही हो उसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, साइड से निकलेंगे। इसी प्रकार से सभी ग्रह भी जब सूर्य के नजदीक आते हैं तेजी से चलते हैं। जब सूर्य से बहुत दूर चले जाते हैं, 180 डिग्री पे चले जाते हैं, फिर क्या होता है? मंद गति शुरू हो जाती है, वक्र अवस्था में आ जाते हैं। हम धरती से समझते हैं कि ग्रह जो है उल्टी चाल चल रहा है, उल्टी चाल नहीं चल रहा, वो वक्र अवस्था में यानी मस्ती की चाल उसकी शुरू हो गई। जब कहते हैं ना, जो शुभ ग्रह वक्री होते तो बहुत अच्छे फल देते हैं, अशुभ ग्रह वक्री होते तो बहुत खराब फल देते हैं। ये सब कुछ हमारी जन्म कुंडली पर आधारित होता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर ग्रह अच्छे हैं, फिर वक्री आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे फल देंगे, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, बहुत अच्छे फल देते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते हैं, और राहु और केतु हमेशा वक्र अवस्था में चलते हैं, और बाकी जो ग्रह हैं मार्गे चलते हैं और कभी कभी वक्री अवस्था में भी आ जाते हैं। अब शनि देवता वक्री अवस्था में आए हैं, क्या प्रभाव होगा, इस सब कुछ विस्तार से बात करेंगे, प्रैक्टिकल बिल्कुल। थोड़ा सा समय निकालिए कुंभ राशि वाले, आपको मालूम पड़ेगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल के दिखाएंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 11 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है।
उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कुंभ राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसका अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब यहाँ ध्यान केंद्रित कीजिएगा। 11 नंबर, शनि देवता कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके सेकंड हाउस में। यहाँ वक्री अवस्था में आ गए, आपके केंद्र त्रिकोण के स्वामी है। सेकंड हाउस किस चीज का है? वाणी का है, कुटुंब का है, धन का है, सेविंग का है। यहाँ वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा आपको, ये ध्यान देना। वैसे शनि देवता जिसके अच्छे होते हैं ना, सोच समझ कर बोलता है, न्यायाधीश है ना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ सोच समझ के बोलते हैं। यहाँ थोड़ा अग्रेसिव वाणी नहीं होनी चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना है आपने। आपकी राशि के स्वामी हैं और 12th हाउस के स्वामी भी हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ धन दौलत बहुत आएगा, सेविंग बहुत होगी, कुटुंब का स्थान है, कुटुंब से मनमुटाव मत कर बैठना, तो यही ध्यान रखना है। अगर कुटुंब से मनमुटाव हो गया तो आपका काम करने का दिल भी नहीं करेगा। 12th हाउस स्वामी हैं, खर्चे भी होंगे, लेकिन विदेशों से इनकम भी आएगी, ये भी ध्यान देना। खर्चा तो होगा, लेकिन विदेशों से इनकम, यहाँ के स्वामी यहाँ आ गए, यहाँ से इनकम भी होगी। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो विदेशों में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत पैसा भेजें अपने कुटुंब या अपने परिवार के लिए, बहुत इकट्ठा होगा पैसा। आपकी राशि के स्वामी भी हैं, ये ध्यान देना। आपने कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना, टेंशन ज्यादा नहीं करनी। यहाँ लोग डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं, तो शनि की साढ़े साथ चल रही है ना, पहले भी हो सकता है हुए हों, पहले बहुत खराब हुआ कईयों के साथ, जिनके शनि अच्छे नहीं हैं। जिनके अच्छे हैं उनको तो रंग से राजा भी वही बने। अब भी थोड़ा ध्यान रखना है आपने, कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना, वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। शनि देवता की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि जाएगी आपके 4th हाउस में, दूसरी जाएगी 8th हाउस में, तीसरी जाएगी आपके आय के स्थान। 4th हाउस किस चीज का है? कारक है माता का, प्रॉपर्टी का, गाड़ी, घर के सुख जितना है, कोई ज्वेलरी वगैरह, कोई भी घर का सामान हो, सब कुछ यहाँ से घर का माहौल देखा जाता है 4th हाउस से। माता को जो कष्ट चल रहे थे, कोई शारीरिक कष्ट भी था, आपके प्रति कोई चिंता थी, कोई टेंशन थी, वो भी समाप्त हो जाएगी। कोई शारीरिक कष्ट था वो भी समाप्त हो जाएगा। यहाँ कोई ना कोई जमीन खरीदेंगे, एग्रीकल्चर जमीन खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, ज्वेलरी, ये बहुत अच्छा समय है। घर का माहौल बहुत बढ़िया बनने वाला है। आपके राशि के स्वामी हैं और 4th हाउस में दृष्टि है, बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा होगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 8th हाउस। ध्यान लगाएंगे, अब आपका ध्यान लगेगा, किसी ना किसी संस्था से आप जुड़ सकते हैं, मेडिटेशन करेंगे। जो पैतृक संपत्ति आपकी है उस पे कोई ना कोई अगर क्लेश चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सभी समाप्त हो जाएंगे। जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये, बहुत मोक्ष की तरफ जाने का समय है ये। अब ध्यान लगाने का समय है, अब गरीबों की, असहायों की मदद करने का समय है, ये आप करेंगे। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके आय के स्थान पर, समाज के स्थान पर। हमारी जो भी इच्छाएं थी दबी पड़ी थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, अब यहाँ ये डिजायर यहाँ से पूरी होती है, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। जो भी करना चाहते थे सब आप कर सकते हैं। आय को बढ़ाने के नए नए तरीके होंगे। जॉब करते हैं तो बिजनेस साथ करेंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो और बिजनेस ऐड करेंगे, 2-3 काम करेंगे ताकि आय बढ़े हमारी, बहुत अच्छा होगा इनके लिए। बड़े बड़े लोगों से संबंध सुधरेंगे, बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब इज्जत बनेगी समाज में आपकी, लोग जानेंगे आपको, पहचानेंगे। बहुत अच्छा समय आ रहा है शनि के वक्री होने पर। कुंभ राशि वाले प्रसन्न हो जाएं, लॉटरी लगने वाली है इनकी, थोड़ी सी सावधानी रख लेंगे, अनबिगनी वाणी पर कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत अच्छा समय जाने वाला है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें, जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपके राशि के स्वामी ही शनि हैं। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनैः नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करना ही करना है आपने, यानी 108 बार। कांसे की कटोरी लें, उसमें सरसों का तेल डालें, मस्टर्ड ऑयल डालें, अपनी छाया, अपनी परछाई देखें, शनि देवता के चरणों में अर्पण कर दें। असहायों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, लेबर वर्ग की मदद करें।
आपके भाग्य के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। अपने लाइफ पार्टनर को प्रसन्न रखें, कोई ना कोई गिफ्ट दें। मंगल आपके कैरियर के स्वामी हैं। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़े, सुंदर कांड पढ़े, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।